वेलकम टू माय चैनल कविता क्लासेस। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट पैट्रियोटिज्म एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इसे हम 2 पार्ट्स में एक्सप्लेन करेंगे। आज इसका पहला पार्ट देखते हैं, पैट्रियोटिज्म। ये इसका मतलब राष्ट्र प्रेम या देशभक्ति होता है। तो आज हम देखेंगे कि पैट्रियोटिज्म लोगों के अंदर किस किस तरीके से किस किस भाव में होता है। इसके लिए अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम पे मिले। सो लेट्स बिगिन। पैट्रियोटिज्म। पैट्रियोटिज्म का मतलब राष्ट्र प्रेम या देशभक्ति होता है। नाना जी, व्हाट इज पैट्रियोटिज्म? आस्क्ड अजीत। अजीत नाम का जो लड़का है वह अपने नाना जी से पूछता है कि व्हाट इज पैट्रियोटिज्म? देशभक्ति क्या है? इट मीन्स गोइंग टू जेल लाइक गांधी जी एंड चाचा नेहरू और डाइंग फॉर योर कंट्री लाइक भगत सिंह, एक्सप्लेन्ड हिज सिस्टर नैना। उसकी बहन नैना है, वो बताती है इट मीन्स गोइंग टू जेल लाइक गांधी जी एंड चाचा नेहरू। इसका मतलब गांधी जी जैसे और चाचा नेहरू के जैसे जेल जाना होता है। फॉर योर कंट्री लाइक भगत सिंह, और भगत सिंह के जैसे अपने देश के लिए मर मिटना होता है। यस नैना, यू आर राइट। हाँ नैना, तुम सही कह रही हो। बट इट ऑल्सो मीन्स अ लॉट मोर, पर इसका मतलब इससे भी अधिक होता है। टू बी अ पैट्रियोट वन नीड नॉट डाई और गो टू जेल। एक देशभक्त के लिए मरना और जेल जाना जरूरी नहीं है। वन कैन शो वंस लव फॉर वंस कंट्री इन मैनी स्मॉल वेज। कोई व्यक्ति अपने देश के लिए अपने प्रेम को और छोटे छोटे तरीकों से भी दिखा सकता है। नाना जी सेड, नाना जी ने कहा। हाउ, कैसे? बाय लविंग इट्स कल्चर्स एंड इट्स पीपल। कल्चर संस्कृति, पीपल लोग। अपने संस्कृति और अपने लोगों के प्रति प्रेम के द्वारा। डू यू रिमेम्बर अजीत? क्या तुम्हें याद है अजीत? ऑन 26 आफ्टर द रिपब्लिक डे परेड अ ट्यून वॉज बीइंग प्लेड। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के परेड के बाद अ ट्यून वॉज बीइंग प्लेड, एक धुन बजा था। यस नाना जी, as soon as the tune started, you stood and continued standing till the end. हाँ नाना जी, जैसे ही as soon as जैसे ही the tune started, धुन शुरू हुआ था, you stood, आप खड़े हो गए, and continued standing till the end, अंत तक, और आप अंत तक खड़े रहे। Do you know what the tune was? क्या तुम जानते हो कि वह धुन क्या था? I know नाना जी, नैना said, नैना ने कहा। हाँ नाना जी, मैं जानती हूँ। It was our national anthem, जन गण मन। यह हमारा राष्ट्रगान था, जन गण मन। Good, अच्छा। But do you know why I got up and stood to attention? नाना जी नैना से पूछते हैं, But do you know? क्या तुम जानती हो? Why I got up? क्यों मैं खड़े हुआ? And stood to attention, और क्यों सावधान खड़े रहा? नो नाना जी, वाई? नैना कहती है, नहीं नाना जी, क्यों? एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू द नेशनल एंथम, राष्ट्रगान के सम्मान के प्रतीक के रूप में। एंड अनफॉर्चुनेटली आई वॉज द ओनली वन टू डू सो, और दुर्भाग्यवश, अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश, आई वॉज द ओनली वन टू डू सो, मैं ही एक ऐसा था जिसने ऐसा किया। योर फादर कंटिन्यूड टू रीड द पेपर, तुम्हारे पापा लगातार पेपर पढ़ने में लगे थे। एंड योर मदर वेंट ऑन विथ हर कन्वर्सेशन ऑन द फोन, कन्वर्सेशन वार्तालाप, और तुम्हारी माँ लगातार फोन पे बात करने में लगी हुई थी। अर्लियर इन द सिनेमा हॉल्स एट द एंड ऑफ द मूवी द नेशनल एंथम वॉज प्लेड। पहले के समय में सिनेमा हॉल्स में
गया दैट द पीपल, जो लोग होते थे, यूज टू लीव द हॉल मिडवे, लोग हॉल को, सिनेमा हॉल्स को बीच में ही छोड़ देते थे। मिडवे बीच में, लीव छोड़ना। लॉफिंग, शाउटिंग एंड क्रिएटिंग अ रैकेट, लॉफिंग हंसते थे, शाउटिंग चिल्लाते थे, एंड क्रिएटिंग अ रैकेट और कोलाहल मचाते थे। द गवर्नमेंट देन डिसाइडेड टू स्टॉप द प्लेइंग ऑफ नेशनल एंथम, फिर सरकार ने ये निर्णय लिया कि नेशनल एंथम को सिनेमा हॉल में बजाना बंद कर देना चाहिए। द रीजन वाई आई गेव यू दिस एग्जाम्पल, इसका कारण है जो मैं तुम्हें इस उदाहरण को दे रहा हूँ, ये एक्सप्लेन टू यू दैट अ पर्सन्स पैट्रियोटिज्म कैन बी रिफ्लेक्टेड इन सिंपल डे टू डे। लोग अपनी देशभक्ति को अपने दिन प्रतिदिन के कामों में भी अलग अलग तरीके से बता सकते हैं। लाइक हिज रिस्पेक्ट फॉर हिज लैंग्वेज, अपने भाषा के आदर के द्वारा, हिज नेशनल एंथम, अपने राष्ट्रगान का आदर के द्वारा, और फ्लैग और झंडे के सम्मान के द्वारा, एंड अबोव ऑल द लव फॉर हिज फेलो कंट्रीमैन, फेलो कंट्रीमैन साथी देशवासियों, और इससे भी अधिक अपने साथी देशवासियों के प्रति प्रेम के द्वारा अपनी देशभक्ति बता सकते हैं। नाना जी, I still don't understand. I thought patriotism was all about dying for one's country or making a big sacrifice. नाना जी, मैं अभी तक नहीं समझी। I still don't understand. I thought, मैंने सोचा, patriotism was all about dying for one's country or making a big sacrifice. मैंने सोचा देशभक्ति, देश के लिए पूरी तरह से मर मिटना और उससे भी बड़ा कोई समझौता करना। यस बेटा, यू आर राइट। हाँ बेटा, तुम सही हो। इट इज अबाउट बिग थिंग्स बट आल्सो लिटिल वंस टू, यह बहुत बड़ी चीज भी हो सकती है और बहुत छोटी भी हो सकती है। एंड रिमेंबर, इट इज नॉट द बैटलफील्ड अलोन विच प्रोड्यूस पैट्रियोट, इन द बैटलफील्ड ऑफ लाइफ यू विल many martyrs. And remember, it is not the battlefield. और याद रखना कि यह सिर्फ अकेला युद्ध का मैदान नहीं है जहाँ पे देशभक्त उत्पन्न होते हैं। इन द बैटलफील्ड ऑफ लाइफ, जीवन के युद्ध के मैदान में भी, टू यू विल फाइंड मैनी मार्टियर्स, आप अनेकों शहीदों को पाओगे। मार्टियर्स, शहीद। ओके, लेट मी टेल यू अ स्टोरी which will help you understand better. मैं तुम्हें एक कहानी बताऊंगा जो तुम्हें इसे और बेहतर तरीके से समझने में मदद करेगी। which will help you. याहू, नाना जी, टेल मी अ स्टोरी अबाउट ड्रैगन्स एंड डायनासोर्स, shouted अजित। अजित चिल्लाते हुए कहता है, याहू, नाना जी, आप मुझे ड्रैगन्स, दैत्यों की, एंड डायनासोर्स, और डायनासोर्स की कहानी बताएंगे। नो अजित, tell you a story about real people and their real problems. नहीं अजित, मैं तुम्हें वास्तविक लोग और उसकी वास्तविक समस्याओं के बारे में कहानी बताऊंगा। But not today, पर आज नहीं। This Sunday, इस रविवार, I'll take you for a picnic to a small village around 100 kilometers from here. मैं तुम्हें यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव में पिकनिक के लिए लेकर जाऊंगा। We'll spend the day there and return by night. हम वहाँ पूरा दिन बिताएंगे और रात के समय वापस आ जाएंगे। On Sunday, नाना जी, नैना and अजित started very early for their picnic. रविवार के दिन नाना जी, नैना और अजित सुबह जल्दी ही पिकनिक के लिए निकले। They took the first train to the village हेमपेट। वे विलेज हेमपेट गांव के लिए पहली ट्रेन ली। 2.5 hours later, they found themselves at a teeny dusty railway station. लगभग 2.5 घंटे के बाद वे अपने आप को एक छोटा डस्टी धूल भरा रेलवे स्टेशन पर पाए। टीनी, छोटा, डस्टी, धूल भरा। They got down and
बड़ा लंबा चौड़ा आदमी जो सफेद कलर की धोती, कुर्ता और एक बड़ी सी पगड़ी पहन रखा था, यूज टर्बन, बड़ी सी पगड़ी, ग्रेटेड देम विथ फोल्डेड हैंड्स, और हाथों को जोड़े हुए उनका अभिवादन किया। He led them to a bullock cart and much to Ajit's delight lifted and placed him on the cart. He led them to a bullock cart. वे उन्हें बैलगाड़ी के पास लेकर गए and much to Ajit's delights, और अजीत को खुशी से, डिलाइट खुशी से, लिफ्टेड उठाया and placed him on the cart, और गाड़ी में बिठा दिया। The cart trundled on for almost an hour till they finally reached the village. The cart, जो गाड़ी है, trundle धीमी गति से चलती रही on for almost an hour, और लगभग 1 घंटे में till they finally reached the village, वे गांव पहुंच गए। They alighted in front of a large brick house. Alighted रुकना, वे एक बड़े से ईंट के मकान के सामने रुके। Men and elderly men and women came out greeting. एक उम्र में बड़े आदमी and a woman और महिला came out greeting, बाहर आए और अभिवादन किया नाना जी का, and musing over the kids, और बच्चों के ऊपर अधिक ध्यान दिया, musing over अधिक ध्यान दिया। They spoke in a dialect, वे स्थानीय भाषा में, डायलेक्ट स्थानीय भाषा में बात कर रहे थे, which नैना and अजीत found difficult to understand, जो नैना और अजीत को समझने में कठिन हो रहा था। An hour later after they had their breakfast, 1 घंटे बाद उन्होंने अपना नाश्ता लिया। नाना जी took them to a huge peepal tree where there was a platform. नाना जी उन्हें एक बड़े से huge peepal tree, एक बड़े से पीपल के पेड़ के पास लेकर गए। Where there was a platform, जहाँ पे एक चबूतरा बना था, प्लेटफॉर्म